गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन राधा केली कुंज के अंदर को दृश्य आप लोग देख रहे हैं और ये यूट्यूब पे पहली बार है। अब देखो कितना सुंदर राधा केली कुंज लग रहा है और यहाँ आके नहीं आप अपने आप को खो देंगे। अभी पाद का पूजन चालू है चुका है और भक्तगण पाद का पूजन करके निकल रहे हैं। आप लोगों को दिखाओ प्रसाद ही पा रहे हैं। राधे राधे सभी भक्तों को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो अभी हम राधा केली कुंज पे आ चुके हैं और राधा केली कुंज पे आज गुरु पूर्णिमा उत्सव को दूसरा दिन है। तो राधा केली कुंज को कैसा वातावरण है आज दूसरे दिन और कैसा उत्सव चल रहा है, कितने भक्तगण आए हैं, कैसा आनंद आ रहा है, वो सब हम जा वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में राधा केली कुंज से जो भी अपडेट निकल के आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी आप देख रहे हैं राधा केली कुंज सुबह का वक्त है और 5:30 के करीब गए हैं और राधा केली कुंज में एक शांति छाई हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भीड़ कल की अपेक्षा कम है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा उत्सव को दूसरा दिन है और गुरु पूर्णिमा उत्सव पे अच्छी खासी भीड़ है रही है। श्री राधा और लाइटिंग में आप लोगों को राधा केली कुंज दिखा दूँ कैसा लगता है। बोलो राधे राधे। दिखाई देने कोई नहीं बना दो, बात छोड़ दो, बात छोड़ दो, बस हमें फेमस ना करना बाकी आप बनाओ। श्री राधा राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोदी जियो वृंदावन को वास। भैया वृंदावन में बड़े खुश हैं। श्री राधा श्री राधा राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोदी जियो वृंदावन को वास। भैया वृंदावन में बड़े खुश हैं। लाइट वाइट लग कर है, कितना प्यारा लग रहा है यार चीज़ को आप देखेंगे। श्री राधा श्री राधा जी जी भैया श्री हरिवंश धन्यवाद धन्यवाद। श्री राधा आजा श्री राधा श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम। तो अभी एक एक करके नहीं यहाँ जितने भी भक्तगण हैं सब जो यमुना विहार कुंज गए थे अब वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। यहाँ से आप उनको वहाँ तक लाइन लगेगी। एक बार गौतम ऋषि को आपको दृश्य दिखा के लाऊं कि गौतम ऋषि पे क्या चल रहा है, क्योंकि गौतम सबसे पहले जो भी विहार कुंज जा रहा है वो या टाइम पे धीरे धीरे करके नहीं आ जाग के पास में जैसी सुविधा है अपने वाहनते गए हो तो जल्दी आ रहा है, और अगर प्राइवेट वाहनते हैं तो कभी कभी टाइम भी लग रहा है। श्री राधे। तो वो सबसे पहले वहाँ से आने के बाद में यमुना विहार कुंज थे वो सबसे पहले गौतम ऋषि आश्रम में ठहर रहा है। और यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे राधे श्याम बाबा जी। तो वो सबसे पहले गौतम ऋषि आश्रम में यहाँ ठहरेगा और बाकी बाद में प्रवेश मिलेगा। देखो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे लाइन पे बैठे हैं भक्तगण। तो ये यमुना विहार कुंज थे आए हुए हैं और यमुना विहार कुंज थे। अब ये धीरे धीरे सौबरी ऋषि के जो आश्रम है यहाँ में अभी प्रवेश पाएंगे और अभी यहाँ पर काम चल रहा है। ये काम चल रहा है यहाँ के अंदर। अभी वो ठहरेंगे बहुत देर तक प्रतीक्षा के बाद में
फिर उन लोगों को स्वामी कुंज भेजो जाएगा। स्वामी कुंज पादुका पूजन हो गएगा। तो ऐसे अभी दृश्य है। अभी धीरे धीरे करके यहाँ जो भक्तगण हैं उनकी संख्या भी आ रही है। बोलो राधे राधे। अभी जितने भी यमुना विहार कुंज से लोग आ रहे थे वो सब लोग क्या हैं कि धीरे धीरे अब उनको प्रवेश मिलना शुरू है गौतम ऋषि आश्रम में। अब ये गौतम ऋषि आश्रम में थोड़ी देर तक बैठेंगे। जब अच्छे खासे लोग वहाँ पर आ जाएंगे, जब भीड़ आ जाएगी तो फिर उनको प्रवेश स्वामी कुंज में दे दो जाएगा। स्वामी कुंज में फिर वो पूजन करेंगे अपना। लेकिन अभी भीड़ अभी पूरी तरीके से आई ना है। अभी बस आना बाकी, वहाँ से बस आएंगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। अभी वहाँ को हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अभी आप दृश्य देख रहे हैं स्वामी कुंज में अभी पाठ शुरू है गो है। आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की। तो ये अब लगातार चलता रहेगा और यहाँ को आनंद हम धीरे धीरे करके नहीं है। जो श्रद्धालुगण आएंगे पादुका पूजन वो भी उठाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी भीड़ लग रही है। बहुत सारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधा। अब आप जो देख रहे हैं ना, दीक्षा की उपस्थिति वाले निकल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न हो कि दीक्षा की उपस्थिति है नहीं कि ना है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दीक्षा की उपस्थिति वाले लोग भी आ रहे हैं। दीक्षा की उपस्थिति देखे नहीं भक्तगण आ रहे हैं और ये सीधे आ रहे हैं राधा केली कुंज के बैक में से। अभी पहले क्या होता है कि दीक्षा की उपस्थिति का जो जितने भी लोग आते सुबह 5 से 7 बजे कोई टाइम है। अभी भी वही टाइम है, सुबह 5 से 7 बजे को। पहले उन लोगों को स्वामी कुंज में बिठाया जाता हूँ। स्वामी कुंज के बाद में उन लोगों को जो राधा केली कुंज का बैक है वहाँ में भेजा जाता हूँ। लेकिन अभी क्या है, डायरेक्ट जितने भी भक्तगण आ रहे हैं जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं, जिनकी दीक्षा की उपस्थिति चल रही है, वो सभी स्वामी कुंज आके नहीं है। स्वामी कुंज ना उनको भेज के नहीं है, उनको पीछे भेज दिया जा रहा हो डायरेक्ट। तो राधा केली कुंज में डायरेक्ट अब वो जाकर रखनी है, दीक्षा की उपस्थिति ले रहे हैं। इंद्रेश जी महाराज जी के पिताजी हैं, जो कि अपने आप में कृष्ण शास्त्री खुद एक बड़े कथावाचक रहे हैं। तो जैसे राधा केली कुंज पे आए हैं तो देखते ही दृश्य बन रहा है। राधे राधे। मैंने गाने मुझको दे रही है तो मैं ले रही है फूलन की दुकानों की संख्या बढ़ चुकी है। और देखो 2 ये लग गई, 2 ये लग गई। अभी जैसे जैसे समय है रहा है, क्योंकि वहाँ से यमुना विहार कुंज से अब भक्तगण आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो वैसे ही संख्या यहाँ पर दुकानों की भी बढ़ गई है। अभी पादुका पूजन चालू है चुका है और भक्तगण पादुका पूजन करके निकल रहे हैं। आप लोगों को दिखाओ, प्रसादी पा रहे हैं। देखो भैया प्रसादी पाते हुए बाहर निकल रहे हैं। सभी के हाथ में प्रसाद है। श्री राधा। अभी पादुका पूजन चालू है चुका है और भक्तगण पादुका पूजन करके निकल रहे हैं। आप लोगों को दिखाओ, प्रसादी पा रहे हैं। अभी पादुका पूजन चालू है चुका है और भक्तगण पादुका पूजन करके
सभी भक्तगण आ रहे हैं। राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो अभी देखो ये जो भक्तगण आ रहे हैं ये फाइनल दीक्षा दे के आ रहे हैं यमुना विहार कुंज से, जो महाराज जी यमुना पल्ली पार दीक्षा दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, एक तो फाइनल दीक्षा चल रही है वो भी, और दीक्षा की उपस्थिति चल रही है वो भी। तो ये सभी प्रकार की उपस्थिति अभी यहाँ पे देखी जा रही है। केवल जो नाम दीक्षा है वो अभी बंद पड़ी है, नाम दीक्षा ना रही, बाकी अलावा दीक्षा की सभी उपस्थिति और फाइनल दीक्षा वो दी जा रही है। श्री राधा। श्री राधे राधे राधे। श्री वंश, आपके बहुत वीडियो देखते हैं हम, बड़ी ख्वाहिश है आपसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हम लोगों ने राधा केली कुंज पे दर्शन मेला को आनंद लियो, और देखो भैया कि कैसा उत्सव जैसा माहौल है, और हर जगह पे उत्सव चल रहा है, लोग इतने उत्साहित हैं चरोड़ पादुका को लेके, गुरु जी के दर्शन को लेके। आज भीड़ की बात करें तो जैसा अपडेट यमुना विहार कुंज से आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यमुना विहार कुंज पे आज कल की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ रही, बहुत ज़्यादा भीड़ रही। और दर्शन की बात करें तो दर्शन में उपस्थिति वाले इनको भी और एक दो परिवारजन को भी भेजा जा रहा है। तो वहाँ में बड़ा फायदा है कि बड़ी गुरु कृपा बरस रही है, तो यमुना विहार कुंज पे आनंद ही आनंद आ रहा है। हालांकि हम लोग, मैं स्वयं अपनी बात करूँ तो मैं यमुना विहार कुंज ना गयो, और वहाँ को कारण रहो आज को मौसम थोड़ा सा ऐसा ही रह रहा है, क्योंकि बारिश को कल से ही बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन ना तो ढंग से ये बरस रहा और ना ही ये ऐसी तसल्ली लग रही कि हाँ ये खुल जाएगा, और थोड़ी सी वो रहेगी, थोड़ी सी हल्की सी अगर मौसम की बात करें हल्की सी उमस है, बाकी को आनंद बरस रहा है। तो यमुना विहार कुंज पे और हमारे भैया गए हैं दो चार, लेकिन वहाँ को जो अपडेट निकल के आ रहा हो यही आ रहा है कि कल की अपेक्षा दुगनी तिगुनी भीड़ रही है। और भीड़ के अलावा जो वहाँ पे गुरुजी ने सत्संग करो है और फिर बाकी बाद में दर्शन दिए हैं, वो देखने लायक है भैया। क्योंकि एक जगह एक चीज़ की वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, और वो प्रॉब्लम हमेशा से गुरुजी के दर्शन में रही है, और वो प्रॉब्लम है भीड़ के खड़े होने की। तो जैसे महाराज जी के दर्शन में लोग बैठे होते हैं, इधर उधर दोनों तरफ बैठे हुए हैं, तो महाराज जी जैसे ही आते हैं ना वैसे लोग खड़े रह जाते हैं, और खड़े रहने पे जो पीछे के जो भक्तगण हैं उनके दर्शन छूट जावे। तो भैया आप लोग जब भी आपकी डेट आवेगी, जब भी आपकी तिथि होगी, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा भैया कि आप अगर यमुना विहार कुंज में गुरु जी के दर्शन के काजे आ रहे हैं तो भैया ने अनुशासन में रहियो, क्योंकि गुरु जी ने देख के नहीं ऐसा मत पागल पर छा जा करो, पागल मत है जा करो कि खड़े है गए और दूसरे को नुकसान कर दियो, दूसरों भी वही भाव, वही तड़प, वही आस्था लेके आया हो जो आप लेके आए हैं। अगर आप लोगों की वजह से वाह भैया के या वाह बहन के अगर दर्शन छूट गए, तो भैया यकीन मानो कि आपको गुरुजी के दर्शन को लाभ नहीं मिल पाएगा, और एक अपराध आप जाने अनजाने में कर बैठेंगे। तो यह चीज़ को आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी गुरुजी के दर्शन में है आप लोगों को मर्यादा और अनुशासन में रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो। और बाकी की अगर और चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ रह रही है। लक्ष्मी जी को मंदिर है जो बेलवन में, वहीं पे बैरिकेड है, फिर 50-50 दूरी पे साधक लगे हुए हैं, पूछताछ के बाद में ही वो लोगों को जान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो दीक्षित ना है वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको दर्शन ऐसे ही ना भेज दिया जा रहा हो कि बिना चेक करे ही दर्शन को भेज दिया जाए। तो जो लोग दीक्षित ना है वो कोशिश मत करो वहाँ जाने की, क्यों फालतू में आप अपना परिश्रम खर्च करके वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यकीन करो कि बाकी जो दीक्षित वाले लोग हैं या उनके एक दो परिवारजन, जैसा ना कि वो भी ये पूरे कुटुंब खानदान परिवार उठा के ले आए, एक दो जैसे बच्चा है या फिर माता है या पिता है, उनको अंदर भेज दिया जा रहा है। बाकी जो उपस्थिति चल रही है, उपस्थिति वाले इनकी तो खैर अब बात ही क्या करें, उनके तो आनंद ही आ गए, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ मैं केली कुंज की बात करूँ तो केली कुंज में क्या चल रहा है, केली कुंज पे भैया दीक्षा की उपस्थिति चल रही है, फाइनल दीक्षा चल रही है। बाकी की कल मैंने दिनचर्या बताई थी, वो दिनचर्या आपको यहाँ पे भी मैं एक बार फोटो लगा दे रहा हूँ, जो आप लोग समझ सकते हैं कि राधा केली कुंज पे सुबह की दिनचर्या क्या है और शाम की क्या है।
क्योंकि वो फोटो से आप लोगों को विस्तार से समझ में आ जाएगा। आप एक बार वीडियो रोक के नहीं स्क्रीनशॉट ले लियो या फिर बाया पढ़ लियो, तो राधा केली कुंज की पूरी दिनचर्या आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बाकी हिसाब से आप कीर्तन दर्शन सत्संग को लाभ यहाँ पे आकर यहाँ ले सकते हैं। और बाकी को यमुना कुंज की भी मैं आप लोगों को लगा दूंगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी को कोई भी भान की चिंता करियो मत, क्योंकि भान की चिंता भैया राधा केली कुंज से बहुत बड़ी आ रही है। ऑलरेडी मैंने नंबर 2 वीडियो में प्रोवाइड करा दी हैं। कल की वीडियो आप देख लियो, कल की वीडियो में उन भैया के नंबर हैं जो भैया यहाँ से गाड़ी ऑटो वगैरह भेज रहे हैं, वो हरवंशी भैया हैं। और आप थोड़ा बहुत एडवांस दे करके बुक करा लो और आराम से वहाँ पे जाओ, दर्शन मेला करके आओ और गुरु जी के दर्शन को आनंद लो। तो उनको नंबर मैंने एक बार फिर से मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। तो जाके नहीं आप डिस्क्रिप्शन खोल लियो, वहाँ पे आपको उनका नंबर मिल जाएगा, नहीं तो कल की वीडियो है वहाँ में आप जाके नहीं उनको नंबर निकाल सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। बाकी को दर्शन मेला को आनंद लो, ऐसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहो। और कोई भी आपके अगर क्वेश्चन है तो भैया जो मैं लास्ट में नंबर देता हूँ ना, वो नंबर मैं आप लोगों को आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी भी दिनचर्या बिगड़ जाता है। आप लोगों को जो नंबर दो जा रहा है वो लास्ट में वो कोई सामग्री आपको वृंदावन से मंगवानी है, तो बाकी का जो नंबर दो जा रहा है। आपकी जो क्वेरीज है मैं अक्सर करके वीडियोस में मेंशन कर दूँ, या फिर आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा, तो या तो आप कमेंट में कर दो या फिर वो कर दो। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों की फाइनल दीक्षा छूट चुकी, उनको ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भैया फाइनल दीक्षा हमारी वही थी तो कैंसिल है गई थी, अब आ जाए काम। तो भैया आप एक बार केली कुंज आओ, वहाँ पे आप लोग बात करो। अगर एक स्लॉट जो जा रहे हैं फाइनल दीक्षा वाले उनमें अगर भीड़ कम है तो हैश के आप लोग उनको भी भेज दिया जाए। अगर स्लॉट ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो आप लोगों को एक फिर से डेट दे दी जाएगी। यह चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी को आप कमेंट करिए। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।